क्या बात है बेटा, पूछ। इतना सेब हम लोग कब तक बेचेंगे यार? बेटा तू टेंशन ना ले, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। अभी देख कैसा सेब बेचता हूँ, तू सिर्फ देखता जा। 30 रुपये की खरीदी है, 50 रुपये लगाऊंगा। और केला भी वैसे, उसका खरीदी 15 है, 25 बोलूंगा। और तू देख कैसा मेरा बिकता है अभी। ठीक है, देखता हूँ। भाइयों और बहनों, लूट लो लूट लो। आपके गली, आपके मोहल्ले में, आपके गांव, आपके शहर में आ गया फलों का दुकान आ गया। रास्ते का माल सस्ते में 25-50 में ले जाओ ले जाओ। अरे भाई सब का बेच रहे हो? क्या है, चश्मा घर पे भूल गए हो क्या? रतौंधी तो नहीं आ रही है क्या? नहीं चच्चा, इनको तो दिनौनी आ रही है। दिख नहीं रहा है, दिन में नहीं दिखाई दे रहा इनको। चच्चा हमको तो ऐसा लगता है बुढ़ा सठिया गया है, इसलिए दिन में नहीं दिखाई दे रहा है। हे सुनो, हमसे ज्यादा फालतू बात ना करो, सीधे सीधे बताओ सेब कैसे दे रहे हो? अरे भैया जी गुस्सा ना, सेब 50 है, केला 25 है। कितना चाहिए आप? सेब बेच रहे हो या बाहुबली की तलवार बेच रहे हो इतना महंगा? अरे बताओ कितना चाहिए, कुछ कम करके लगा देंगे सही दाम। अरे हटो, हमें नहीं चाहिए, जा रहे हम। अरे चच्चा तो जा रहा है। अरे तुम टेंशन ना लो, अभी देखो। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी बस की बात नहीं है सेब खाना। ऐसे आंडू पांडू लोग सभी लोग सेब नहीं खाते हैं। करेजा होना चाहिए सेब खाने के लिए। वो लोग तुम्हारे जैसे रहते हैं, जब चाय में मक्खी गिर जाती है ना तो उसको फेंकते भी हैं, तो उसको चूस कर फेंकते हैं ताकि चाय ना उसके साथ चली जाए। उसी को कहते हैं मक्खी चूस। और उनमें से एक तुम हो, गरीबों के सरदार। हे सुनो, हमसे कायदे में बात किया करो, बता दे रहे हैं। अरे फटी चड्डी फटी बनियान पहनने वाले, तुम्हारी क्या औकात है सेब खाने की? चलो हटो। हे सुनो, औकात इतनी है ना कि तुमको और तुम्हारे ठेले को सबको खरीद लेंगे। अच्छा, तो 5 किलो दम है तो खरीद के बताओ। खरीद लिया तो? अगर तुम खरीद लिए ना तो हम 5 किलो पीछे 1 किलो और दे देंगे। और बोलो। मतलब ये है कि हम तुम्हें 6 किलो सेब देंगे और 1 किलो सेब का दाम हम नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, ये लो। अब ले लिया, अब बताओ। अरे वाह भतीजे, ये तो अमीर इंसान है यार। आप इन गरीबों के बस्तियों में क्या कर रहे हैं? आपको तो लंदन, अमेरिका, हांगकांग में रहना चाहिए। आप यहाँ कैसे बस गए? अरे यार क्या बताएं, हमारी बीबी की मायके है, इसके लिए हम इधर ही रहते हैं। अच्छा, तो ये आपका ससुराल है? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, कभी मौका मिला तो हांगकांग, लंदन घूम के आइएगा। हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। अरे वाह चच्चा, आपने उसे तो बहुत आसानी से मुर्गा बनाया, लेकिन आपका घाटा नहीं गया। आपने 5 ही किलो का दाम लिया है। अरे भतीजे, तुमको क्या लगता है तुम्हारा चाचा इतना बेवकूफ है? नहीं भतीजे नहीं, वैसे वजन करते टाइम में ना हमने कुछ घपला मारा था। हाँ गया होगा 1-2 सेव बेची। अब उतना लिया है तो 1-2 सेव बेची देना भाई फर्ज बनता है। अरे वाह चच्चा, धंधा कोई करना सीखे तो आज से। क्यों चच्चा? हाँ भतीजे, वो देख आगे कुछ मुर्गे बैठे हैं, चल फंसाते हैं उनको। ठीक है चलो। ये सेब ले लो, सेब ताजा ताजा सेब ले लो। ये कश्मीर वाला ताजा सेब ले लो। ये लेना ना देना, सिर्फ एक बार देख लेना। ये ले लो, ताजा है, कश्मीर वाला है। ये लड़का खा सियान है, बूढ़ का जवान है। ले लो, कश्मीर वाला सेब ले लो। अरे भैया, सेब कैसे दे रहे हो? भैया 50 रुपये किलो। सेब का दाम बता रहे हो या खुद का दाम बता रहे हो? हमारी कीमत सिर्फ 50 रुपया है। अरे यार, अच्छा बता ही रहे हो तुम, 50 रुपया किलो। ऐसा कौन सा सेब है तुम 50 रुपया किलो बेच रहे हो?
हाँ, सुबह आया था, 25 रुपये में 2 किलो दे रहा था। सड़ा हुआ सेब रहा होगा वो, ऐसे नहीं 25 रुपये में 2 किलो कोई सेब दे देगा। एकदम अच्छा था, हमने खाया था। एक बात बताएं, सच बात तो ये है कि तुम लोग सेब लेना ही नहीं चाहते हो। अरे यार कौन लेगा इतना महंगा सेब, बेकार सेब। अबे बेकार सेब ना है, बेकार तो तुम लोग का दिमाग है। अबे कब धो के पीने वाला, तुम क्या जानो चाय का स्वाद कैसा होता है। अबे तुम लोग तो बाजू वाले का चड्डी भी चुरा के पहनते हो, तुम लोग का औकात ना है सेब खाने की। अबे रोड पे पड़ी कट्टी बीड़ी पीने वाले, अबे तुम क्या जानो सेब का स्वाद कैसा होता है। अबे तुम लोग की औकात ना है सेब खाने की, चलो निकलो। क्या बोल रहा बे? अबे औकात की बात कर रहा, चलो तो चलो देखते हैं, चलो। हाँ चलो, हाँ चलो चलो। तू कितने में बिकेगा? अबे इतनी औकात रखते हैं ना, तुम्हारे ठेले और तुमको भी खरीद के ले चलेंगे। अबे हमको खरीद के क्या करोगे? अगर तुम्हारे सीने में जिगरा है, तुम्हारे बाजुओं में दम है, तो 10-10 किलो सेब खरीद के बता दो अभी के अभी। खरीद लिए तो? अगर तुम लोग खरीद लिए तो 1-1 किलो सेब हम फ्री में दे देंगे। ठीक है, चल बांध दे सबको। ये लो साहब जी। हाँ अब बोल। क्या? नहीं अभी बोल रहा था ना कि हम कब धो के पीते हैं। अरे साहब जी, अरे छोटा आदमी समझ के माफ कर दीजिए। आप कहाँ और हम कहाँ, अरे जुबान फिसल गई थी हमारी। नहीं अभी तो बोल रहा था कि हम कट्टी बीड़ी पीते हैं, ऐसा हम बोले हैं? अभी नहीं बोल रहा था। अरे साहब जी, आप भी ना चमड़े की जुबान थी, फिसल गई होगी, माफ नहीं कर सकते हैं क्या? आप लोग इतने बड़े आदमी हैं, छोटे आदमी को माफ नहीं कर सकते हैं क्या? साहब जी आप भी ना, अपना बुराई अपने ही मुंह से कोई करता है क्या? ये लीजिए, हमारे तरफ से सिगरेट पीजिएगा, आज से 10 वाला पीजिएगा, इससे कम नहीं। इस गांव में आके हम धन्य हो गए हैं, यहाँ तो अमीरी बरस रही है। साहब जी कभी मौका मिले तो हमारे गांव आइएगा, सेब दे देंगे। ठीक है साहब जी, चलते हैं। अच्छा ठीक है जाओ। देखा भतीजे, या अरे वाह चचा, मान गए आपको। देखा भतीजे, कैसा सेब खत्म हो गया। हाँ चचा, वो तो देख ही रहा हूँ। अभी देख आगे, ये थोड़ा रहिए मजेदार वाला, थोड़ा रहिए मजेदार वाला। ले लो ताजा सेब ले लो। पापा मैं सेब लूंगा। अरे कहाँ है सेब? पापा वो देखो। ठीक है रुको, यहाँ अभी पूछ रहे हैं, आने दो। हाँ सेब वाले भैया, जरा इधर आओ तो। हाँ बोलिए, कितना चाहिए आपको? अरे कैसा दे रहे हो? अरे ज्यादा नहीं है, बस 50 रुपया किलो है। अरे पगला गए हो का? इतना महंगा कोई देता है का? अरे यार, जब लेने का मन नहीं रहता तो क्यों पूछते हो? वैसे भी तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम नहीं ले पाओगे। चलो हटो, आ जाते हैं कहाँ से, औकात तो है नहीं। अरे पांडे जी। ओह शर्मा जी, अरे हम ही रह गए थे का बेवकूफ बनाने के लिए? अरे नहीं, अरे वो तो मास्क लगाए थे ना, पहचान नहीं पाया। अरे जब आ ही गए हैं तो चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए कुछ। अरे नहीं यार, इसकी क्या जरूरत थी। अच्छा आ गए तो चलो। बेटा जरा अंकल का ठेला देखना तो। ठीक है पापा। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जा कुछ चाय नाश्ता ले आओ। जाती हूँ। अरे भाभी जी, इसकी क्या जरूरत थी? ठीक है तो। अरे रहने दीजिए, अब लाई है तो खा लेंगे। भाभी जी गुस्सा कर रही हैं क्या? अच्छा ठीक
पांडे जी चलते हैं। ठीक है चलो। अरे आइए बाहर सेब भी दे देंगे। हाँ ठीक है चलो। अरे ये क्या? अबे तुमको तो रखवाली करने के लिए कहे थे ना, तुम खा क्यों रहे हो बे? अरे पापा, हमने सुना था कि खाने के लिए बोले थे। तेरी तो रुक जा। यल अरे रहने दीजिए भाई, रहने दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। हैं? क्यों रे सुअर कहीं का इतनी दूर से बदबू दे रहा है, नहा के नहीं आया है ना? अरे सर, जब नहाना शब्द में ही आगे न है पीछे ना है, तो बीच में दुनिया हाँ करवाने के पीछे क्यों तुली रहती है? नालायक कहीं का, इतनी गर्मी में भी नहीं नहा के आया है। क्या करेंगे? क्या करें सर, साबुन खत्म हो गया था। तो बेटा शैम्पू ले आते, उससे नहा लेते, 1 रुपया में तो मिलती है। सर जी, आप यहाँ क्या करने आते हैं? पढ़ाने आते हैं, और क्या करने आते हैं सुअर कहीं का? हाँ तो पढ़ाइए ना, फोकट में टाइम पास कर रहे हैं। अभी घंटे लग जाएगा, अभी भाग जाएंगे। पढ़ाएंगे तो कुछ है ही नहीं, बस ऐसे टाइम पास करना है। बस कोई एक गलती करे, उसी में पूरा घंटे समाप्त हो जाता है। टाइम पास करने आते हैं यहाँ। बेटा आज हम सब लोगों से दोहा सुनेंगे। हैं? आज हम सभी बच्चों से दोहा सुनेंगे। सभी बच्चे अपना आँख कान नाक मुंह सब खोल कर सुन ले। अगर कोई लौंडा नहीं सुना पाया तो मार मार के सुअर बना दूंगा एक एक को। सबसे पहले तू सुअर कहीं का, एक पंथ दुई काज मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर। सर मैं? हाँ तू। मुंशी दास मूतन गए, मूतत लग गए पाद, पादत हग दियो, एक पंथ दुई काज। सुअर कहीं का, यही सब सीख के आया है। कोई अच्छा मुहावरा नहीं बना पा रहा था सुअर कहीं का है? सर जी, हेयर स्टाइल खराब हो रही है, छोड़ दीजिए। अच्छा अभी मैं ठीक करता हूँ, रुक जा। ये रिट चल तू दोहा सुना, खड़ा हो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। वाह बेटा वाह, शाबाश। बैठ जा तू, बैठ जा। इसका मतलब पता चला सुअर कहीं का? पता है। तो बता, इसका अर्थ बता। जैसे कि सर हमें गड्ढा खोदना है ना, तो उसे कम से कम 1 हफ्ते में तो खोदेंगे ही, लेकिन खोदेंगे जरूर। आराम से घूम टहल के खाते पीते खोद देंगे। अरे सुअर कहीं का, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो करना है आज ही करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम गड्ढा अभी से खोदेंगे, आज ही खोदेंगे। भले ही खोदते खोदते रात क्यों ना हो जाए, फिर सुबह क्यों ना हो जाए, लेकिन हम सुबह होने नहीं देंगे। लेकिन सुबह जब होगा ना, तो क्या पता चला भैया टोनी इस दुनिया में तो है ही नहीं, तो फिर क्या उसी गड्ढे में हमको भी दफना देना। हो गया खत्म, चले आए हैं बड़े वहाँ एक ही दिन में गड्ढा खोदने। साले तेरे मुंह लगना ही बेकार है। चल बेटा तू फिर से दोहा सुना, चल उठ। अरे सर उसे दुआ वो नहीं आता, मैं सुनाता हूँ मैं। तू रहने दे प्रभु। अरे सर सुन लीजिए। ठीक है सुना। ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, पर उससे कभी न बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। सुअर कहीं का तू सुधरेगा नहीं, रुक जा। तेरी तो